नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी बने, क्या धनखड़ साहब जैसा हो सकता है? क्या उनके जैसा मुखर हो सकते हैं? क्या संवैधानिक पद की मर्यादा बचाए रखेंगे जो पिछले 1 सालों में धनखड़ साहब ने बचाई है? जिस तरीके से सदन के पहले दिन जो सवाल उन्होंने पूछा, जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामलों पर, किसानों के मामले पर जो मुखर होकर सरकार से सवाल पूछा, क्या वो दम रहेगा? मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ गारंटी के साथ कि जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा, नया उपराष्ट्रपति बनेगा, वो धनखड़ साहब जैसा नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि हम राष्ट्रपति महोदय को भी हमने देखा, उनके सवालों को भी देखा कि जब वो कोलकाता में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सोशल मसले पर भी वो बोलती हैं। लोग खुश हुआ क्योंकि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, सबके बातों का वजन होता है, तवज्जो दिया जाता है, कानून व्यवस्था पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर जब बिहार के बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तब जब चुप रहती हैं तो लोगों को तकलीफ होता है कि यही राष्ट्रपति हैं क्या? ये अलग अलग लोगों के अलग अलग राष्ट्रपति हैं? ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। प्रधानमंत्री तो सबके लिए है। भले ही आज का प्रधानमंत्री एक पार्टी के लिए होगा, एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति तो सबके लिए हैं, वो तो सबके लिए बोल सकती हैं। लोगों के ये भी जो है शिकायतें रही हैं सोशल मीडिया पर, आप आराम तौर पे देख सकते हैं। तो अब सवाल सीधा सा ये है कि नए उपराष्ट्रपति जो भी बनेंगे, क्या धनखड़ जी जैसा हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या धनखड़ जी जैसे आंखों में आंखें मिलाकर कृषि मंत्री से सवाल पूछ पाएंगे कि आपने जो है किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की, खाद का दाम कम क्यों नहीं किया, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा, किसानों का हक के लिए बोल क्यों नहीं पा रहे? भाई एक बात तो है, भले उनकी कुर्सी चली गई, भले उनका इस्तीफा हो गया, लेकिन धनखड़ साहब ने सिस्टम हिला दिया, सरकार की आंखें खोल दिया। उन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया कि आप अंदर से खोखले हैं, आप किसानों के मामले पर कमज़ोर हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ढब्बा हैं। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा का असली सच आप नहीं ला पाते हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाते हैं, और आप सिर्फ जो है देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। तो ये धनखड़ साहब को सलाम है जो उन्होंने हिम्मत दिखाई। भले आज उनकी कुर्सी चली गई, कोई बात नहीं, लोग संवैधानिक पद पर कुर्सी की मलाई के लिए नहीं बैठते हैं। कई लोग होंगे जो तलवे चाटने के लिए दरअसल जो है कुर्सी की मलाई खाने के लिए दरअसल मरती नेता को गुलामी करते हैं, वो एक अलग मसला है। दर्शकों, अब नए नए नाम आ रहे हैं कि नीतीश बाबू बनेंगे उपराष्ट्रपति, चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, कोई कह रहा है जेपी नड्डा साहब को बना दिया जाएगा, कोई कुछ भी कह रहा है, सबके दिमाग में उलझुल, और बहुत सारे लोग जो हैं जो सदन के अंदर बैठे उनमें से नाम आ रहा है। अब कोई भी उपराष्ट्रपति बने, वो मामला नहीं होगा। मामला होगा कि क्या उस संवैधानिक प्रक्रिया की हिफाजत कौन करेगा, क्या कर पाएंगे, क्या जो संवैधानिक पद की शपथ लेगा, क्या वाकई में उस शपथ को बरकरार रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और सुप्रीम कोर्ट के वकील जिस तरीके से धनखड़ साहब के समर्थन में आ रहे हैं, लोग हालांकि उनके इस्तीफे को वापस लेने की बात कर रहे हैं, कुर्सी पे विराजमान होने की बात हो रहे हैं, फिर से शपथ लेने की बात हो रहा है, जो कि असंभव है, जो भी होना मुश्किल है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस मकसद से, जिस इंटेंशन से उनकी कुर्सी छीना है, वो कहाँ से वापस करेंगे? और सोचिए ना, उनके स्वास्थ्य का हवाला दे गया, बीमारी का हवाला दे गया। वो होते तो छुट्टी ले लेते, बहुत सारी प्रक्रिया है, और होते तो वो सदन के अंदर दिखते कि तबीयत हाँ ख़राब है, चलिए सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, चलिए कमज़ोरी महसूस हो रही है, सर चकरा कर गिर जाते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो पहले दिन भी आए, माशाल्लाह अच्छे थे, फिट थे, भगवान ना करे उनका तबीयत ख़राब हो। तबीयत खराब दरअसल जो है आज सरकार की हो गई है, तो मोदी सरकार के में बैठे हुए मंत्री नेताओं की हो गई है, जो अपने ईगो की लड़ाई को लेकर उनका इस्तीफा करवा दिया उन्होंने, जो अपने घमंड को लेकर उनका इस्तीफा करवा लिया। देश की जनता सब देख रही है, देश में जो पार्लियामेंट है, जो सदन है, उनके अंदर बैठे लोग देख रहे हैं कि दरअसल ये बिचौलिए लोग किस तरीके से मिलकर गंदी राजनीति कर धनखड़ साहब का इस्तीफा ले लिया इन्होंने। अब इनकी कुर्सी वापस आए ना आए, ये वापस पद पे आए ना आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार को चुनौती दी, जो चेतावनी दी, यकीन मानिए कि रातों की नींद जो है सरकार में बैठे मंत्रियों की उड़ तो जरूर गई है कि भाई साहब आपकी औकात नहीं है बेरोजगारों को रोजगार देने की, किसानों को हक देने की, और महिलाओं को जो है हिफाजत प्रदान करने की। ये सरकार की हैसियत नहीं रही है। यही वजह है कि धनखड़ जी जैसे और भी लोग आएंगे जिनका इस्तीफा और कुर्सी छीन तो लिया जाएगा, लेकिन उनकी बातों को, उनकी दरअसल बयानों को ज़िंदगी भर जो है याद रखा जाएगा। धनखड़ साहब के मसले पर दर्शकों, आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।